ओम शांति। 2 दिसंबर 93 की अव्यक्त मुरली की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए कई सारी युक्तियां बताई है। बाबा ने कहा, बच्चे, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल सदा स्मृति में रखो, क्योंकि बाबा से तुम बच्चों को सर्व प्राप्तियां हुई है। तो सदा ही अपने सर्व खजानों की स्मृति इमर्श रूप में रखो। जितना जितना जो भरपूर होता है उतना वो हलचल में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, सदा ये चेक करो कि संपन्नता की स्मृति कहाँ तक रहती है, और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति भी इमर्ज रूप में रहे। जो शक्तिशाली होगा उनको सदा नशा रहेगा और उनके पास कमजोरी संकल्प रूप में भी आ नहीं सकती है। सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति को कार्य में ला सके। तो अब ये अभ्यास करना है। बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास दिया। एक तो बाबा ने कहा, बच्चे, जितना जितना मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ये स्मृति को पक्का करेंगे, इमर्ज रूप में रखेंगे, तो कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो ऑर्डर चलता है ना, वैसे सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, ये सब हमारे वश में रहेगा। सर्व शक्तियां भी ऑर्डर मानेगी। तो अब ये चेक करना है कि इतना कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है, जो जब शक्ति को हम ऑर्डर करें उसी समय वो इमर्ज हो, बाद में नहीं। अगर थोड़ा समय बाद में भी आएगी तो सफलता नहीं मिलेगी। तो आज से हम ये अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे, नॉलेज की शक्ति से विघ्नों को जीत सकेंगे। तो अमृत वेले अपने इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, और ये स्मृति दिन में बार बार इमर्ज करो। ये अभ्यास बाबा ने पक्का कराया। दूसरा अभ्यास, बाबा ने युक्ति बताई। बच्चे, एवर रेडी रहना है, और इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो। सदा ये नशा रहे, खुशी रहे कि भगवान ने हमारा कितना ऊंचा भाग्य बनाया है। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा नहीं जो अपना चैतन्य रूप में अपनी प्राप्ति के स्वरूप को जड़ चित्र के रूप में देख सके। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म में, लेकिन आप तो जानते हो कि यह हमारे जड़ चित्र है। तो कितना नशा होना चाहिए। एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरी तरफ आपके ही जड़ चित्र है। तो चित्र और चैतन्य दोनों आमने सामने हैं। तो कितना नशा होना चाहिए। स्वयं भगवान हमें इतना महान बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे, कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। बाबा ने ऐसा थोड़ी कहा है कभी कभी खुश रहो, सदा खुश रहो। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा ही खुश जीवन। खुशी को बांटते रहना है। सदा ये याद रहे, नशा रहे
हम ही ऐसे थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना है। अगर साधारण पुरुषार्थी है और अंतिम घड़ी आ जाए तो धोखा खा लेंगे। तो एवर रेडी माना सदा तीव्र पुरुषार्थी। ये बाबा ने अभ्यास दिया। अपनी स्थिति को सदा उपराम रखो। जो भी होगा वो अच्छा होगा। सदा ऐसे निर्मोही, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ ऐसी स्थिति होनी चाहिए। सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे। तो अभ्यास करेंगे, स्वयं को चेक करेंगे। क्या मैं आत्मा ऐसी एवर रेडी हूँ? सदा नष्टो मोहा। कोई भी स्थिति परिस्थिति आए तो भी उसमें अचल और अडोल रहना है। और सामने याद रखेंगे, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो सदा ही न्यारी और प्यारी स्थिति रह सकेगी। बाबा ने और एक अभ्यास बताया। बच्चे अपने को राज ऋषि समझो, राजा भी और ऋषि भी। तो संकल्प मात्र भी लगाव आ नहीं सकता है। देखो पुरानी दुनिया है ना, ये तो सोने के हिरण के समान है। अगर उसमें थोड़ा भी आकर्षण हुआ तो शोक वाटिका में चले जाएंगे। आप बच्चे तो तपस्वी आत्माएं हो। बाबा ने टाइटल दिया, बच्चे तपस्वी आत्माएं हो। तपस्वी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। देखो तपस्वी आसनधारी होते हैं, तो आप बच्चों को भी अपनी स्थिति का आसन बनाना है, जिससे वो एक टांग पे खड़े रहते हैं ना। यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति में आप बच्चे स्थित रहते हो। मन बुद्धि को इस आसन पे बिठाना है। अगर हलचल होगी तो आसन पे स्थित नहीं हो सकेंगे। तो कैसी भी परिस्थिति आए, अपनी स्वस्थिति को एक रस रखना है। एक बाबा, एक को ही याद करना है, तो माया आ नहीं सकती। तो ऐसी तपस्या हमें करनी है। स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। अब चेक करो, जितना समय चाहे ऐसी शक्तिशाली स्वस्थिति में स्थित रह सकते हो। परिस्थिति हार तो नहीं खिलाती है। सदा ये याद रखो। अब बाबा विधि बताते हैं, युक्ति बताते, बच्चे सदा ये याद रखो कि अनेक बार की मैं विजयी आत्मा हूँ। और ये स्वमान याद रहे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे स्वयं के कल्याण से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। ये बाबा दूसरी विधि बताते हैं कि बच्चे कल्याणकारी आत्माएं आप हो और बाप भी कल्याणकारी है और युग भी कल्याणकारी है। तो समय की शक्ति भी है, स्वयं की शक्ति भी है और बाप की भी शक्ति है। तो सदा ये नशा रहे तो विजय सदा आपकी होगी। देखो दुनिया वालों को तो सिर्फ विनाश दिखाई देता है, लेकिन आप बच्चों को तो स्थापना दिखाई देती है ना। आपके लिए सुखदायी प्रकृति आ रही है और लोगों के लिए दुखदायी है। थोड़ा भी तूफान आया, कितना दुख होता है। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो तो दुख की लहर आती है। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं
कभी पोत्रा धोत्रा दुखी होता हो तो दुख की लहर आती है। आप तो दुख धाम से न्यारे हो गए। संगम पर हो या कलयुग में हो तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी। कौन सा पाठ बाबा पक्का कराते हैं? स्वयं भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी और बाप भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। तो अभ्यास करेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, अंदर में ये विश्वास रहे, भगवान ने कहा है बच्चे तुम्हारे साथ जो कुछ होता है कल्याणकारी ही है, क्योंकि तुम स्वयं कल्याणकारी हो। तुम्हारे लिए संगम का समय कल्याणकारी है और सबसे बड़ा बाप कल्याणकारी मिला है। तो अभी अभ्यास करेंगे। कैसी भी दुखदाई घटना हो, स्वयं से बातें करें, हे आत्मा तेरे लिए सब कल्याणकारी है, पर अभी तुझे अकल्याण लगता है, तू शांत हो जा। तो ऐसे निश्चय के आधार पर स्वयं को अचल और अडोल रखना है। बाबा ने कहा बच्चे इतना अचल और अडोल रहना है कि आपके निश्चय को कोई टाल नहीं सकता है। तो पक्का करेंगे। इतना विश्वास है कि सब कुछ कल्याणकारी ही है। बाबा ने कहा कितना नशा होना चाहिए। संगम युग पर बाप कल्याणकारी मिला है, सब कुछ कल्याणकारी है। तो सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो, क्योंकि दुखधाम से तो किनारा कर लिया है ना। तो बाबा की इन युक्तियों को बार बार इमर्ज करेंगे, याद रखेंगे। हे प्रिय आत्मन, तू विश्व कल्याणकारी है। तुम्हें एक रस स्थिति में स्थित होना है, क्योंकि तू कल्याणकारी युग में है। सदा ही बाप के साथ साथ स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान समझो। इस सीट पर सेट होने की प्रैक्टिस बढ़ाए। शक्तियों को समय पर यूज करे। सदा तीव्र पुरुषार्थी बन एवर रेडी रहने की प्रैक्टिस करें।